Hello dear student, welcome all once again in my channel English Tutorial with Rachna. So dear student, today we are going to cover a very important topic of your English grammar book, that is subject verb agreement. So in this video, I shall cover all the important rules related to the subject verb agreement. So before we can start this video, you have to do 4 things: like, comment, subscribe and share this channel so that we can create much more videos on this channel. So let's move further. First, I will explain that what is subject verb agreement. You must be wondering that what is a subject verb agreement? Yes, dear student. So let me explain you that subject and verb must agree in number. Subject verb agreement means सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर. सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है वो एग्री करनी चाहिए एक दूसरे से. किस चीज़ में? नंबर में. अब नंबर क्या होता है? यू नो दैट वी हैव टू नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट? वी हैव सिंगुलर नंबर एंड plural number. So our subject and verb in a sentence must agree with each other. It means if the subject is singular, then the verb should be also singular, and when the subject is plural, then the verb should be also plural. So have you got what does subject verb agreement mean? क्या मतलब होता है subject verb agreement का? कि जो subject और verb हैं एक दूसरे से एग्री होनी चाहिए नंबर में. नंबर मीन्स वो दोनों ही एक ही नंबर के होने चाहिए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं. सो हमारा जो फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड, वो ये कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन द वर्ब मस्ट बी आल्सो सिंगुलर टू. तो ये मैंने पहले ही बता दिया है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लाइक सी राइट्स एवरी डे. हियर यू कैन सी दैट डियर स्टूडेंट, सी इज़ वॉट इन द सेंटेंस? इट इज़ सब्जेक्ट. सी क्या है सेंटेंस में? ये सब्जेक्ट है. और राइट क्या है? वर्ब है. तो आप देख सकते हो कि सी जो है कौन सा नंबर है? ये प्रोनाउन है, और ये इसका नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे ये सिंगुलर नंबर है मैम, क्योंकि ये केवल एक सिंगल विमेन को या गर्ल को रेफ़र कर रहा है. ओके तो ये सिंगल पर्सन को रेफ़र कर रहा है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब ये इसका वर्ब जो राइट्स है ये भी सिंगुलर है. इट मीन्स जो वर्ब की यस या यस फॉर्म होती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जब आपको वर्ब पढ़ा रही थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्ब्स के जो है 5 फॉर्म्स होते हैं. तो इसका जो यस या यस फॉर्म होता है वर्ब का, वो क्या होता है? वो सिंगुलर फॉर्म होता है. सो कीप इन योर माइंड डियर स्टूडेंट, क्या आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब का यस या यस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. तो ये क्या है? सिंगुलर है. सो सी राइट्स एवरी डे, ये क्या है? यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या है? सिंगुलर नंबर में है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है नेहा प्लेज क्रिकेट. नेहा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. प्लेज भी आपका क्या है? प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब है. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. गोज सिंगुलर वर्ब है. गॉट इट डियर स्टूडेंट? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. ये आपका रूल नंबर फर्स्ट कहता है. अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जो रूल को फॉलो नहीं करता है. इट मीन्स ये रूल के का अपवाद है, उसको फॉलो करते हुए नहीं चलता है. तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल के कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. इस चीज़ का कहीं कहीं हम नहीं फॉलो करते हैं. तो वो कौन से एक्सेप्शंस हैं? व्हेन यूजिंग द सिंगुलर दे use plural verb forms, like the participant express satisfaction with their job. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने पार्टिसिपेंट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसको यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे जब इसके लिए आपने प्रोनाउन यूज़ किया है तो यहाँ पे आपने दे यूज़ किया है, और दे के साथ आप क्या करोगे? आर यूज़ करोगे. इट मीन्स प्लूरल वर्ब को यूज़ करोगे. ओके नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड रूल. So here we have the second rule which says that if the subject is plural then the verb should be also plural. That is very clear कि यदि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी. ओके तो जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, आप जानते हो कि आप
आपने टेंसेस पढ़ा होगा अगर प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको मालूम होगा कि हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है उसमें वर्ब, मेन वर्ब की दो फॉर्म यूज़ करते हैं, एक तो यस या यस फॉर्म करते हैं और एक फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की यस या यस फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे जो है दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमने राइट जो कि प्लूरल वर्ब का फॉर्म है उसे यूज़ किया है। लाइक रिया एंड हर सिस्टर प्ले क्रिकेट, यहाँ पे रिया और हर सिस्टर दो नेम हो गए इसलिए ये प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुई है। वी गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वर्ब भी हमने प्लूरल यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verbs। अब ये ध्यान रखिए कि जब भी आपके सब्जेक्ट में दो नाउन वर्ड यूज़ हुए हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक नाउन वर्ड यूज़ हुए हैं और नाउन या प्रोनाउन वर्ड जो कि एंड से कनेक्टेड हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा। अभी मैंने फर्दर एक एग्जांपल यूज़ किया था रिया एंड हर सिस्टर, तो यहाँ पे दो नाउन यूज़ हुए थे, रिया और उसकी सिस्टर, तो ये दोनों ही नाउन वर्ड थे और एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिंपली जो है सब्जेक्ट प्लूरल ही होगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। भले ही वो उनमें जो कनेक्टेड, जो एंड से कनेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर वर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन दो हो गए। द डॉक्टरल स्टूडेंट्स एंड द कमिटी मेंबर्स, यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टरल स्टूडेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी ये एंड से दूसरे नाउन से भी कनेक्टेड है कमिटी मेंबर्स, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। ओके, मूविंग फर्दर, fourth rule is that when there is one subject and more than one verb, the verb throughout the sentence must agree with the subject। ओके, तो क्या है, जब आपके सब्जेक्ट में केवल क्या है, देयर इज़ वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, जब सब्जेक्ट आपका एक ही हो लेकिन वर्ब में एक से अधिक वर्ड हैं, एक से अधिक वर्ब हैं, देन द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक ही होता है लेकिन उसके लिए कई बार वर्ब यूज़ किया गया होता है, तो इसके लिए उस कई वर्ब यूज हुए हैं, तो सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे भी वो वर्ब यूज़ हुआ है, जो भी वर्ब यूज़ होगा वो उसी सब्जेक्ट, जो सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ब होना चाहिए। इट मीन्स अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी उस सेंटेंस में वर्ब यूज़ हुआ है वो सिंगुलर होगा, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए जितने भी वर्ब उस सेंटेंस में यूज़ हुए हैं वो सारे जगह पे प्लूरल ही होंगे। लाइक इंटरव्यूज़, यहाँ पे इंटरव्यूज़ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर जो है इसके लिए वर्ब यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल है। आर वन वे टू कलेक्ट डेटा, अब यहाँ पे उसी इंटरव्यूज़ के लिए ही अलाउ नेक्स्ट वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए अलाउ भी क्या है, अपने फर्स्ट फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म है इसकी। अलाउ रिसर्चर्स टू गेन एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, तो आपने देखा इंटरव्यूज़ जो कि सिंगल सब्जेक्ट है उसी के लिए दो जगह वर्ब यूज़ हुए हैं और दोनों ही इंटरव्यूज़ के से एग्री कर रहे हैं नंबर में। इट मीन्स अगर वो प्लूरल नंबर का है तो ये दोनों भी प्लूरल ही हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एन assumption इज समथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू, यहाँ पे देखिए assumptions क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है एंड, यहाँ पे भी उसी के लिए वर्ब यूज़ हुआ है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन व्हेन कंडक्टिंग ए डॉक्टरल स्टडी, तो इसलिए यहाँ पे इज़ जो है, यहाँ पे भी जो इज़ यूज़ हुआ है वर्ब वो भी assumptions के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो भी सिंगुलर हो गया है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। So the next rule says that when a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verbs still agree with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject or the sentence। कह रहा है कि जब भी कोई फ्रेज़ जो है आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कभी कभी क्या होता है कि कोई फ्रेज़ आ जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो ऐसा नहीं करेंगे कि जो पास में आपका जो नाउन वर्ड होगा उससे आप रिलेटेड
जो है वर्ब यूज़ कर दोगे, नहीं, आपको जो उसका रियल सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा. इट मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होना होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द सेंटेंस दैट व्हाट इज़ द रियल सब्जेक्ट. ओके, ये नहीं कि उसके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई अदर फ्रेज वर्ड आ गया हो, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए हों तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करोगे, नहीं. सो बी केयरफुल. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल द कमिटी मेंबर इज़ एक्साइटेड. अब यहाँ पे आप देखिए तो स्टूडेंट क्या है, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में. अब यहाँ पे एज वेल एज द कमिटी मेंबर, ये क्या है, ये इसके साथ में स्टूडेंट के साथ में ये एक फ्रेज़ यूज़ हो गया है. तो अब ऐसा नहीं करेंगे कमिटी मेंबर्स जो कि प्लूरल है उस ये पास में है इसके, तो आप इसे ही मिसअंडरस्टूड कर लोगे कि यही सब्जेक्ट है. नो, यू हैव टू बी केयरफुल एंड आइडेंटिफाई दैट द रियल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज द स्टूडेंट. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करना है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इज़ यूज़ करेंगे. स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है. द स्टूडेंट एज वेल एज दिस कमिटी मेंबर इज़ एक्साइटेड. हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री. यहाँ पे भी देखिए एक फ्रेज आ गई है, ठीक है, बीच में ये वर्ब है आपका इज और द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है. स्टूडेंट सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये फ्रेज आ गई है तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब नहीं यूज़ करोगे. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, स्ट्रेटजिस्ट दैट द टीचर यूजेज टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड. अब यहाँ पे देखिए इंक्लूड आपका वर्ब है और स्ट्रेटजिस्ट आपका सब्जेक्ट है, इनके बीच में इतना लंबा चौड़ा फ्रेज आ गया. तो इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट नहीं यूज़ करोगे इस फ्रेज के अकॉर्डिंग, बल्कि आप जो रियल सब्जेक्ट स्ट्रेटजिस्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए आपने यहाँ पे इंक्लूड प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज़ किया है. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while identifying the real subject in such type of sentence where there is a phrase between the subject and verb. Okay, next rule. So we have the next rule that says when two or more singular nouns or pronoun are connected by or nor, use a singular verb. जो आपके दो या दो से अधिक जो सिंगुलर नाउन है, जब आर या नॉर जैसे कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो आपको कौन सी वर्ब इनके साथ यूज़ करनी है. आप कंफ्यूज हो गए, जैसे कि मैंने बताया था जब ये एंड से जुड़ेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, मैंने बताया था अभी ऊपर रूल में आपको. लेकिन जब ये आर या नॉर जैसे कंजंक्शन से ऐड होंगे तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे. तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आर या नॉर जैसे कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा सिंगुलर होने चाहिए सब्जेक्ट. ओके, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे. जैसे एग्जांपल है व्हेन अ कंपाउंड ओके, हमारे पास एग्जांपल है इसका. द चेयरपर्सन आर द CEO अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग. यहाँ पे चेयरपर्सन भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और CEO भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. दो सिंगुलर नाउन है जो कि आर से कनेक्टेड है, इसलिए इनके लिए आपने क्या किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जो कि अप्रूव्स है. ये SEIS फॉर्म है ना, तो मैंने बताया आपको SEIS फॉर्म हमेशा क्या होती है, ये हमेशा आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है. ओके, अब ये आपका नेक्स्ट रूल है जो कि नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, रूल नंबर 7. व्हेन ए कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ a singular and plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb, which is also called the rule of proximity. अब ये इसको हम रूल नंबर 7 को रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं. ये रूल क्या होता है, लेट मी क्लियर इट. ये रूल कहता है कि जब दो नाउन किसी आर या ना जैसे कंजक्शन से जुड़े हैं, अब मैंने ऊपर वाले रूल में बताया है कि दोनों क्या है, दोनों सिंगुलर होने चाहिए नाउन, और जब आर या ना जैसे कंजक्शन से जुड़े हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. बट हो सकता है कि इनमें इनके साथ जो जुड़ा हुआ दोनों नाउन है उसमें से एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो. तब क्या करेंगे आप, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो कौन सा जो नाउन है वो वर्ब के पास में यूज़ हो रहा है. ओके, तो जो वर्ब के पास में जो नाउन यूज़ होगा उसके लिए आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करोगे. अगर वो प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लूरल वर्ब को कर दोगे, और अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर करोगे. तो आप क्या ध्यान दोगे कि जो अगर दो नाउन यूज़ हुए हैं और उनमें से एक प्लूरल या एक सिंगुलर है, ठीक है,
तो ये ध्यान देंगे कि जो पास में है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। अब यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट है और कमिटी मेंबर्स हैं। इसमें से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। कौन सा सिंगुलर है? स्टूडेंट सिंगुलर है और कमिटी मेंबर प्लूरल है, राइट। तो कमिटी में प्लूरल्स है। अब ये पास में है वर्ब के पास में तो कमिटी मेंबर्स है, इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंग जो कि प्लूरल है कमिटी मेंबर, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लूरल वर्ब जो कि राइट यूज़ किया है। हैव यू गॉट इट? Now, next next example is that the committee members are the students, right? अब यहाँ पे आकर आप रिवर्स कर दे रहे हो सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है, अगर आप रिवर्स करते हो, इसे उल्टा कर दे रहे हो कि कमिटी मेंबर्स को पहले बोल रहे हो और स्टूडेंट को बाद में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे राइट्स करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स पास में आ गया वर्ब के। और जब रूल ये कहता है कि नियर रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, मतलब जो पास में होगा, तो वर्ब के पास में यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आपने राइट्स कर दिया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट रूल, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल विच सेज द वर्ड्स एंड phrases each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one आर सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे सब्जेक्ट है, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है, ये सारे प्रोनाउन है ना। तो जब ऐसे प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? इनके लिए ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, इसलिए हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। क्या कौन से, इसको रट जाइएगा आपको, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली दैट कि ये कौन से प्रोनाउन हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे ईच, एवरीवन, ओके, ये सारे। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वॉज विलिंग टू बी रिगार्डेड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वॉज जो है सिंगुलर वर्ब है ना। नीदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वॉज एक्सेप्टेड। आई विल ऑफर $5 गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी, ओके। तो यहाँ पे जितने भी इस तरीके के जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं, इनके लिए हमेशा आप जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। यस, सो हमारे नॉन काउंट्स नाउन है, नॉन काउंट मीन्स अनकाउंटेबल, ओके। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है हमारे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, डायबिटीज़ अफेक्ट्स मेनी पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, the information obtained from the business owners was relevant to include in the study, the research I found on the topic was limited। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जो है ये सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल इज दैट, सो हियर वी हैव द नेक्स्ट रूल विच सेज, सॉरी, so here we have the next rule that says that some countable nouns in English such as earnings, goods, okay। तो ये जो काउंटेबल नाउन ऐसे कुछ हमारे इंग्लिश में हैं, जैसे अर्निंग है, गुड्स है, गुड्स मीन्स सामग्री होती है यहाँ पे, और ओट्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, है ना, सॉरी, proceeds हैं, contents and vocabularies only have a plural form and take a plural। तो इस तरीके के जो कुछ हमारे प्लूरल नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में होते हैं, ये सिंगुलर नहीं कहलाते हैं, इसलिए हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। जैसे द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर, इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है इनफैक्ट, ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट आल्सो। द अर्निंग फॉर दिस क्वार्टर exceed expectation, the proceeds from the sale go to support homeless population in the city, ओके। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सभी प्लूरल नाउन्स हैं, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। In a sentence beginning with there is or there are, the subject follows the verb. Since there is not the subject, the verb agrees with what follows the verb.
ओके। तो हमारे जो सेंटेंस देयर इज़ या देयर आर से शुरू होते हैं, उसमें देयर आपका रियल सब्जेक्ट तो होता नहीं सेंटेंस में, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग करते हैं? तो यहाँ पे जो इज़ और आर जो वर्ब हैं, यही वर्ब होते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं कि इनके इज़ और आर के बाद जो आने वाला जो नाउन वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब इसमें यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, देयर इज़ लिटिल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट ये नाउन है आपका, जो कि इसके बाद में आया है, जो कि वर्ब है, इसलिए इसके बाद में आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग इज़ यूज़ हुआ है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यही रियल सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस में। देयर आर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स रिटेंशन। अब यहाँ पे देखिए मेनी फैक्टर्स आपका रियल सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। लेट्स सी the next and the last one. Collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verbs. Some examples are group, team, committee, family and class. अब हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स कंसीडर कहलाए जाते हैं जो कि सिंगुलर नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, यहाँ पे ग्रुप जो है मेनी पीपल्स को रेफ़र कर रहा है, बट यहाँ पे ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। द कमिटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, हाउएवर द प्लूरल, फिर भी जो ये एक्सेप्शन है इसका, इस रूल का, हाउएवर द प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड if the focus is on the individual in the group, this is much less common. कभी कभी क्या होता है कि आप जो है कलेक्टिव नाउन का यूज़ करके भी आप जो है पूरे ग्रुप को न रेफ़र करके ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप रेफ़र कर रहे हो, देन आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। ओके, सेपरेशन की भी बात होती है, जैसे ग्रुप में सेपरेशन, कमेटी के जो डिसीज़न हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके ओपिनियन है, उसमें भी आपको डिसएग्रीएबल सीन लगता है, देन तब भी आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा। लाइक द कमिटी पार्टिसिपेट इन वेरियस ओके वॉल्टियर एक्टिविटीज़ इन देयर प्राइवेट लाइफ्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमेटी में प्रत्येक मेंबर की बात की जा रही है कि वो अपने प्राइवेट लाइफ में बहुत सारे वॉल्टियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए, इसलिए यहाँ पे जो है इनके साथ पार्टिसिपेट जो कि प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। Okay, so dear student, here our rule, some important rule based on the subject verb agreements and I hope that you would have enjoyed this video, and if you have left any other doubt based on this topic, you can send it in the comment box or in our WhatsApp groups. So I hope that you would have understood the topic and I have helped you to understand it properly. So hoping so, I end this video and have a nice day. Bye bye.